छोटे मोटे क्वेश्चन आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए कि भाई आर्टिकल आपने हर्ट तो अच्छी तरीके से कर लिया, बट हर्ट के रिगार्डिंग जो छोटे मेन पॉइंट्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्या वो भी आपको समझ में आए? ज्यादा सप्लाई हो रही है तो क्या हो रहा है, समवट आप में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ रही है, न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो आपके माइंड की ग्रोथ भी क्या हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। समझ में आ गया होगा? फ्लूइड है उसको बाहर निकालता है, ठीक है, इट मींस क्या कर रहा है, फ्लूइड को ही बैलेंस कर रहा है, लिक्विडिटी को आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। एक और पॉइंट मिला है इंपॉर्टेंट कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। एक्सेस है तो निकाल लेता है, कहीं कमी है तो उसको पहुंचा देता है, तो फ्लूइड बैलेंस का ये काम करता है कौन? लिम्फ। नंबर 2, फैट की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फैट को पहले डाइजेस्ट करवाता है फिर ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं? आई होप 10th की क्लास बहुत अच्छी से चल रही होगी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने हर्ट खत्म किया था, हर्ट खत्म नहीं किया था, हर्ट आर्टिकल को खत्म किया था, ठीक है, सबको समझ में आ गया? उसका बस एक छोटा सा पॉइंट और है, वो और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए थोड़ा सा ऐड करके पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो आप आई होप मतलब समझ रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने राइट डाउन कर रखे हैं, साथ साथ आपको लिख लेने अपनी नोटबुक में। ये 2-3 साल से इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए कि भाई आर्टिकल आपने हर्ट तो अच्छी तरीके से कर लिया, बट हर्ट के रिगार्डिंग जो छोटे मेन पॉइंट्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्या वो भी आपको समझ में आए? इसके हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं ये इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स। व्हाई वी नीड चैम्बर इन अवर हर्ट? हमारे हर्ट में जो चैम्बर्स होते हैं वो क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, हमें क्यों जरूरत है? तो पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो, तो उसके लिए एक सेपरेट पाथ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और डीऑक्सीजनेटेड के लिए एक सेपरेट पाथ होता है, इसलिए चैम्बर रिक्वायर्ड है। अब हार्ट में चैम्बर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स है, जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एफिशिएंटली वो क्या करता है, हार्ट उसको पंप करता है, पूरे एफर्ट से, पूरे प्रेशर से जब उसको वो पंप करता है तो पूरे प्रेशर से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका यही है, हाईली एफिशिएंटली सप्लाई हो सके ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजन की ब्लड में मिक्सिंग प्रॉपरली हो सके, उसको कहीं पे कोई हिंड्रेंस ना हो, तो ये काम चैम्बर करते हैं। समझ में आ गया? मोर रेस्पिरेशन, अगर आपकी ब्रीदिंग रेट अच्छी है, आप रेस्पायर अच्छी रेट से करते हो तो आपको एनर्जी भी बहुत ज्यादा मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अगर आपकी रेस्पिरेशन ज्यादा होगी तो आपको एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, आपकी माइंड भी की जो लर्निंग पावर है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, आपकी बॉडी में एनर्जी भी ज्यादा होगी, न्यूट्रिशन ज्यादा सप्लाई हो रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई हो रही है, तो क्या हो रहा है, समवट आप में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ रही है, न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो आपके माइंड की ग्रोथ भी क्या हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चले नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, पर जब एग्जाम में हमारे सामने ट्रिगर होते हैं तो थोड़ा सा ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ में आता, तो इसलिए साथ साथ इनको मार्क कर लेना। आगे करते हैं हम लिम्फ। लिम्फ अभी 2-3 साल से करंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बना है, अदरवाइज क्लास में भी मैम इन आर्टिकल्स को नहीं कराती, ठीक है, पर 2-3 साल से एग्जाम में ये बार बार नोटिस हो रहा है क्वेश्चन, इसीलिए अब ये इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो लिम्फ क्या होते हैं? लिम्फ कुछ नहीं होता, एक फ्लूइड होता है आपकी बॉडी में, लाइक वाटर विद नो कलर। लिम्फ ऐसा फ्लूइड है जो 2-3 फंक्शन है इसके आपकी बॉडी में, और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसका कोई कलर नहीं होता, एक फ्लूइड होता है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं, आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सर्किट, इस तरह से आएगा, ठीक है, कि लिम्फ किस तरह से वर्क करता है, इसका फंक्शन क्या और ये है क्या, ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है इसकी रिगार्डिंग। तो लिम्फ क्या है? एक फ्लूइड लाइक वाटर विद नो कलर, पानी के जैसा एक वाटर है, वाटरी सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी में जिसका कोई कलर नहीं होता। लिम्फेटिक फंक्शन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम पे आपकी ये वर्क आएगा, ऑब्वियसली बात है कि आपकी लिम्फेटिक सिस्टम का क्या वर्क है आपकी बॉडी में। तो फर्स्ट वर्क है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लीन फ्लूइड बैक टू द ब्लड,
ये क्या करता है, फ्लूइड को क्लियर करता है। फर्स्ट पॉइंट, ये क्या करता है, फ्लूइड को क्लियर करता है, फ्लूइड को बैलेंस करता है। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड टू द टिश्यूज, जो एक्सेस फ्लूइड है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, इट मींस क्या कर रहा है, फ्लूइड को ही बैलेंस कर रहा है, लिक्विडिटी को आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। रिमूव डेब्रिज, अगर आपकी बॉडी में कुछ अनवांटेड है, जैसे कि कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस, मतलब नॉट रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी, कुछ भी एलियन आपके अंदर बॉडी में है, तो उसको रिमूव करने में भी लिम्फ हेल्प करता है। देखा कितना आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, है ना, जबकि एलियन पार्टिकल से लड़ रहा है लिम्फ। इवन देन मैम लिम्फ करा ही नहीं रही, कोई बात नहीं, मैम लिम्फ कराएंगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, फैट को भी भाई डाइजेस्ट कर रहा है, फैट कितना कॉम्प्लेक्स आपके बॉडी में रहता है, डाइजेस्ट करने में कितना हार्ड होता है, और लिम्फ क्या कर रहा है, डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, लिम्फ हेल्प करता है। तो ये 3 पॉइंट चाहे कैसे ही घुमा फिरा के पूछ लिए जाए, आपको ये 3 पॉइंट्स रिवाइज करने हैं लिम्फ के, लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सर्किट में, ठीक है, और लिम्फ के वर्क में। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक मटेरियल with no color, having these 3 functions, balance the fluid, fight with the alien substance, remove the alien substance from your body, and third one is transport and digest the fat in your body। ठीक है, कुछ और होता है तो देख लेते हैं, लिम्फ में और कुछ बच गया तो लिम्फेटिक सर्किट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट है, चलो भाई इसको मार्क कर लो। एक और पॉइंट मिला है इंपॉर्टेंट कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ऑब्वियसली बात है, जब फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अनवांटेड मटेरियल्स को, एलियन पार्टिकल्स को आपकी बॉडी में से रिमूव कर रहा है, फ्लूइड को मेंटेन कर रहा है, तो किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, चलो भाई एक पॉइंट और मिल गया, फटाफट मार्क करो, इम्यून सिस्टम का भी ये पार्ट है। जब ये एलियन स्पीसीज से लड़ रहा है, आपकी बॉडी में कुछ भी अनवांटेड बैक्टीरिया, वायरस, एलियन पार्टिकल कुछ भी है, अगर ये उससे लड़ रहा है तो ये क्या है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम कर रहा है, तो ये क्या इम्यून सिस्टम का पार्ट बन गया, बिल्कुल बनता है। नेटवर्क ऑफ द lymphatic vessels that carry a clear fluid called lymph, from the Latin not required, directional towards the heart। कहते हैं जो ये फ्लूइड है, फ्लो करता है, ये बॉडी से कहाँ लेके जाता है, हार्ट की तरफ लेके जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इतना समझ में आ गया सबको, आसान है ना, ठीक है। चले, अच्छा ये 2-3 पॉइंट्स और रह गए, ठीक है। फ्लूइड बैलेंस पता चल गया सबको, फ्लूइड बैलेंस क्या था अभी पता चला ना, जो एक्सेस फ्लूइड है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है, एक्सेस है तो निकाल लेता है, कहीं कमी है तो उसको पहुंचा देता है, तो फ्लूइड बैलेंस का ये काम करता है कौन, लिम्फ। नंबर 2, फैट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फैट को पहले डाइजेस्ट करवाता है फिर ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। इम्यून सिस्टम का तो पार्ट है ही है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एलियन जो आपकी बॉडी में समथिंग एलियन मटेरियल होता है उससे फाइट करने में हेल्प करता है, तो क्या है ये इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। तो 3 फंक्शंस हैं आपके लिम्फ के, क्या, फर्स्ट फ्लूइड बैलेंस, नंबर 2 फैट ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 इन इम्यून सिस्टम। इसमें ही आप अपने सारे पॉइंट्स एड अप कर दो, ठीक है। और लिम्फ सर्किट, लिम्फ सिस्टम आपका खत्म, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। protect from the against alien material, assist in the circulation of blood between the bloodstream, transportation of the fat। बस यही 3 पॉइंट बार बार घूम रहे हैं। करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स ने कैसे अपना फूड प्रिपेयर करा, फूड तो प्रिपेयर हो गया, अब वो ट्रांसपोर्ट होना है। मतलब आप अगर फूड प्रिपेयर करो, ये तो नहीं हम इस लीफ को नहीं देंगे या फिर रूट्स को तक फूड नहीं जाना या फिर स्टेम को फूड नहीं चाहिए, लीव्स फूड प्रिपेयर करेगी तो लीव्स अपने पास रखेगी। अगर रूट्स के पास वाटर आ रहा है तो वो भी ये कह रहा है मैं किसी को नहीं दूंगा, वाटर मेरे पास है तो मैं रखूंगा। लीव्स क्या कह रहे हैं, सनलाइट मेरे पास आ रही है, भाई हम नहीं किसी को दे रहे, सनलाइट हमने एब्जॉर्ब करी थी तो हम किसी को, तो ऐसा तो नहीं होता। तो अगर फूड आ रहा है, फूड अगर आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट
बनने के बाद जब लीव्स में फूड बन जाता है, बनने के बाद पूरे प्लांट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कौन करते हैं, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट जो आपको माइंड में चिपका लेने हैं, वो क्या है, जाइलम एंड फ्लोम। ठीक है, क्या है, जाइलम एंड फ्लोम। जाइलम क्या है और फ्लोम क्या है। फ्लोम में क्या है, टू वे, स्पेलिंग पे भी ध्यान देना, मुझे भी बहुत दिनों में याद हुई थी इनकी स्पेलिंग। फ्लोम, PHLOEM, ठीक है, फ्लोम। जाइलम, ZYLEM, जाइलम। फ्लोम में क्या है, टू वे फ्लो होता है, पॉइंट साथ साथ बनाते जाओ, या तो इनके डिफरेंसेस कर लो या फिर पॉइंट साथ साथ कर लो। आपको पता है जो आपकी सारी केमिकल रिएक्शन है इस वाले अपर पार्ट में होती है, दिखाई दे रहा होगा। वाटर और मिनरल सॉयल में से जाते हैं लीव्स के पास। लीव्स क्या करती है, सनलाइट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है, और लीव्स सारे फूड को प्रिपेयर करती है। लीव्स स्टोर या फिर प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, वेरी गुड। तो प्लांट्स अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसका बहुत प्यारा डायग्राम या फिर डिफरेंस कह लो हमने कर रखा है, ये रहा डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोम। ठीक है, जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बस सुने जाओ, लिखे जाओ, मार्क करे जाओ अपनी नोटबुक में, बुक में, जहां मार्क करना कर लो। ठीक है, जाइलम, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीव्स। जाइलम क्या करता है, रूट से, सोयल में मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, वट एवर मिनरल्स इनको चाहिए प्लांट को, सोयल से लेते हैं। और सोयल में ही हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। आप पत्तों के ऊपर कितना ही पानी डाल लो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हाँ, उसकी लीफ वॉश हो जाती है, क्लियर हो जाते हैं, उसके पोर्स खुल जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इजी रहता है, पर जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू ही प्लांट के अंदर एंटर करता है। तो जाइलम क्या करता है, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स इसके थ्रू कहां पहुंचते हैं, लीव्स तक पहुंचते हैं। फ्लोम क्या करते हैं, इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब फूड प्रिपेयर हो गया लीव्स में और वो सारे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नंबर 2, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड सेल, ये डेड सेल से मिलके बना है सारा का सारा। इट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी लिविंग और एलिमेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। इसको स्टार लगा लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सारे के सारे डेड एनिमल्स है, उसमें 1-2 लिविंग कंपोनेंट भी आ जाता है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल है। जो आपकी जाइलम है, जाइलम की एक ही डायरेक्शन में है, वन वे है, सिर्फ ऊपर है तो ऊपर ही है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल। वो यूनिडायरेक्शनल और ये बाय डायरेक्शनल। इट हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, नाम याद करने हैं तो कर लो, वैसे नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें भी 4 तरह के सेल्स होते हैं, फ्लोम फाइबर, सीज ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोम पैरकीमा, पैरकीमा, पेनकाइमा, ठीक है, वट एवर, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपकी ये जो तीसरा है यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल पे क्वेश्चन आता है, इस पे आता है जो आपके ये डेड एलिमेंट्स और लिविंग एलिमेंट्स किस किस में होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, मैंने कहा था जब भी प्लांट्स के अंदर जब भी आपकी जो लीव्स में से मॉइस्चर का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, उसको इवेपोरेशन नहीं कहते। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जब मॉइस्चर क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जाइलम पता चल गया, ये वन वे है, वाटर और मिनरल्स को लेके चलता है, नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल एंड स्टिफ्ड विद लिनिन्स। ये 2 वे है, वाटर और फूड को लेके जाते हैं, एंड विद वॉल्स विद परफोरेशन। मतलब इसमें क्या है, जो लीव्स अपर पार्ट में फ्लोम होता है, लोअर पार्ट में जाइलम होता है।
जाइलम क्या करता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर और मिनरल को और लीव्स तक पहुंचाता है। लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करके, यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें इनलेट भी होती है और ये वापस फूड प्रिपेयर करके वापस भी भेजता है। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन और कर लेते हैं। ट्रांसपीरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, बहुत यूजफुल प्रोसीजर है जो कि प्लांट फॉलो करते हैं। इसकी वजह से आप नेचुरली भी बिना आर्टिकल को पढ़े भी सोचो, आपकी अर्थ पे कितने वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स है, वास्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है, इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन को तो वो मेंटेन करते ही हैं, उसका बैलेंस वो रखते हैं, ऑक्सीजन का आ रही है जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, हम उसके अपोजिट कर दें, ये ऑक्सीजन का बैलेंस करते ही हैं। दूसरा, आपको पता है रेन कराने में भी इन्हीं का योगदान ज्यादा रहता है प्लांट्स का। रेन अगर हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हुई थी लीव्स पे से। वो क्या करते हैं, प्लांट्स रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं, ट्रांसपीरेशन के थ्रू इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, क्लाउड्स बनते हैं। आपको पता है जहां पे ज्यादा प्लांट्स होते हैं वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है, यही तो इसका बड़ा रीजन है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन की रेट ज्यादा होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन भी ज्यादा होंगे, और जहां क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होंगे वहां रेन ड्रॉप्स भी होगी, रेन ड्रॉप्स होगी, अच्छी खासी बारिश होगी, नई स्पीसीज डेवलप होगी, प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये साइकिल बन जाती है, वाटर साइकिल मेंटेन रहती है, आपकी एयर में मॉइस्चर के कंटेंट बने रहते हैं। ठीक है, ज्यादा आपकी ह्यूमिडिटी का लेवल बना रहता है जहां भी बारिश ज्यादा होगी। ठीक है, और बताइए कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट जो ऐड कर सकते हैं इसमें। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, एक दो पॉइंट हमसे छूट तो नहीं गया। ट्रांसपीरेशन इज वेरी यूजफुल प्रोसीजर फॉर प्लांट, इट क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर ग्रेडियंट भी क्रिएट करता है। हाँ, ये पॉइंट रह गया। प्रेशर कैसे, जहां जब ज्यादा गर्मी होती है, जब ज्यादा गर्मी होती है तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। ध्यान से सुनना, जब ज्यादा गर्मी होगी तो ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ जाएगा। जैसे ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है क्लाउड फॉर्मेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। क्लाउड फॉर्मेशन की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, बारिश होगी। जैसे ही बारिश होगी तो वापिस ही क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक। टेम्परेचर बढ़ रहा था तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हुई, क्लाउड्स फॉर्मेशन हुए, टेम्परेचर घट गया, तो प्रेशर क्या, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, क्या उसको बैलेंस कर रहा है ये? हाँ कर रहा है, काफी हद तक तो करता है, हमारे हिसाब से तो कर रहा है। बाकी आप देखना, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो ना आप। ठीक है, हेल्प्स टू कीप द प्लांट कूल ऑन हॉट वेदर। हॉट वेदर में कभी जब भी गर्मी होती है, आप कहीं भी जाते हो, सबसे पहले क्या कहते हैं, वो छायादार पेड़ उसके नीचे चढ़ के जाके खड़े हो जाते हो। क्यों? चाहे बाहर कितनी ही भी गर्मी हो, जो आपके पेड़ के नीचे जो ठंडक मिलती है बहुत सूदिंग। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर होता है, वो क्या करते हैं, आपको कूलिंग इफेक्ट देते हैं, तो इसलिए हेल्प इन कीप द। और उसके नीचे तो आप क्या, कोई प्लांट्स है और भी कोई खड़ा होता है तो उसको क्या फील होता है, कूलिंग इफेक्ट फील होता है। फोटोसिंथेसिस एनकरेज द एक्सचेंज इन हेल्पिंग द मेंटेनेंस ऑफ द CO2 एंड O2। मेंटेन तो करते हैं, तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जो साइकिल है उसको मेंटेन करने में प्लांट्स का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, प्लांट्स है तो हम क्या कर रहे हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं। इस चीज में तो कोई वो नहीं है कि हमने प्लांट्स उगाए तो हमने उन पे दया करी, नहीं, हम अपने लिए प्लांट्स को ग्रो करते हैं और हमें करने भी चाहिए। ठीक है, नेचर को जो बैलेंस रखता है, हम नेचर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, प्लांट्स उसको वापस उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। तो ये बैलेंस जो है ना नेचर का और ह्यूमन का, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करते हो प्लांट्स को अपने यूज के लिए, हर कोई यूज करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इवन देन हमको वापिस कुछ ना कुछ, एक छोटी सी आपकी छोटी सी एफर्ट होगा कि क्या होगा, अपने टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, थोड़ा बहुत अपना छोटा सा मिनी गार्डन सबका होना चाहिए, कहीं का आपके आसपास पार्क है तो वहां पे प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि दैट सपोर्ट यू, वी, अस, हम सबको सपोर्ट करते हैं ताकि ये लाइफ हमारी अर्थ मेंटेन रहे। ठीक है, तो प्लांट एक ऐसा मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है, प्लांट ही ना होगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आ जाएगी, कितने दिन सरवाइव कर लोगे, नहीं कर सकते। अभी तक तो ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं हुआ कि हम किसी और गैस के थ्रू भी हम अपने आप को जीवित रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का डायरेक्ट सोर्स तो O2 है। एनवायरमेंट में कितनी ऑक्सीजन है, बहुत मिनिमल है, तो प्लांट्स है, दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो है ना, प्लांट मोर ट्रीज, ये आपको अभी से ही अपना
प्यार करो, आपके गमले में पौधे हैं उनसे पानी डालो, उनको प्रॉपरली उनकी मेंटेनेंस करो, कहीं पार्क है वहां पे जाके बड़े बड़े पेड़ लगा के आओ, छायादार पेड़ लगा के आओ, चाहे आपको यूज ना हो, लॉन्ग टर्म में किसी ना किसी को तो फायदा होगा उनसे, किसी को तो छाया देंगे। एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी लाइफ उन पे एग्जिस्ट करती है, वे उनके होम होते हैं। चिड़िया है, उनको गर्मी लगती है, प्लांट के अंदर बैठी रहती है छुप के, उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कहीं ना कहीं एक प्लांट आपका लगाया हुआ लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट किसी और के लिए बन सकता है। ठीक है, तो इस बात के साथ ये आर्टिकल मैं अब खत्म करती हूँ। अब लास्ट आर्टिकल रह गया एक्सक्रीशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया हो। थोड़ा कर रहे हैं पर उसको साथ साथ आपको रिवाइज करना है ताकि आपके माइंड पे बर्डन ना पड़े। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।